हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चारू। आज मैं फिर आई हूं आप लोगों से कुछ बात करने के लिए। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड गुड। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे फोकस को किल करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर किलिंग अवर फोकस। तो जब हमारा फोकस किल होता है तब हम जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसके कारण से हम गोल्स अचीव नहीं कर पाते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और हमारा मन नहीं लगता है किसी भी काम में। तो हम इसको थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे प्लांट ग्रोथ से। जैसे कि अगर अच्छी ग्रोथ है, हमारे माइंड की ग्रोथ अच्छी है, हमारी बॉडी की ग्रोथ अच्छी है, तो हमारा मन भी काम में अच्छी तरीके से लगता है। तो जैसे प्लांट को ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है ये तो आपने बहुत ही बचपन में ही पढ़ा है। और उसी तरीके से हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए भी कुछ नेसेसरी चीज़ें होती हैं। जैसे कि सबसे जैसे ज़रूरी है सनलाइट। तो सनलाइट आज की डेट पे हमने देखा है कि हम लोग घर में बैठ के पढ़ते हैं या जो लोग लैपटॉप में बैठ के काम करते हैं कंटिन्यूअसली, तो ये देखा होगा कि हम सनलाइट में काम नहीं करते हैं। ऑल्दो सन इट इज़ द सोर्स ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। तो अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा एनर्जी होगी तो हम ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। और हम सनलाइट नहीं लेते हैं, इसके कारण से भी बहुत सारी एनर्जी डिप्लीट हो जाती है। सेकंड है पानी। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे प्लांट्स को हम पानी देते हैं सुबह शाम, उसी तरीके से हमको भी उतना ही पानी की ज़रूरत है। आवर बॉडी इट इज़ मेड अप ऑफ वाटर। मैक्सिमम परसेंट ऑफ आवर बॉडी इज़ वाटर ओनली। तो अगर हमारे बॉडी में वाटर नहीं है प्रॉपरली, तो फिर हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, जो मेटाबॉलिज्म है, ये सब ठीक से वर्क नहीं करते हैं। इसलिए डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण से हमारा फोकस कम होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें पानी पीना चाहिए। थर्ड है ब्रीथ। आपने देखा होगा कुछ लोग गहरी सांस नहीं ले पाते हैं। अगर जब भी हम सांस लेने की कोशिश करते हैं तो देखा होगा कि सांस हमारी चेस्ट तक ही आती है। कुछ लोग होते हैं जिनकी सांस जो है पूरा नीचे तक जाती है, पूरा आपके स्टमक तक जाती है। तो ये गहरी सांस लेने की आदत डालनी चाहिए। इसको हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज से भी ठीक कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हवा, पानी और सूरज की रोशनी की। अब हम बात करते हैं खाने पीने की। तो अगर हम प्रॉपर डाइट चार्ट बनाते हैं तो उसमें हम कुछ चीज़ें जो हैं जिनको हमको बिल्कुल ही अपने खाने पीने से हटा देना चाहिए। जैसे कि शुगर है, ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें नहीं लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, सैचुरेटेड फूड, ये सारी चीज़ें हमको अवॉइड करना चाहिए। इनसे हमको थोड़ी देर के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारा बॉडी के लॉस होता है। और जब ये बॉडी का लॉस हो रहा है मतलब हमारे अंदर कुछ नेगेटिविटी पैदा होने लगती है और हम ठीक से फोकस नहीं कर सकते हैं। डाइट के साथ ही मैं बात करूँगी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मतलब विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, आयरन, कैल्शियम, जिंक एक्सेट्रा की डेफिशिएंसी। तो हमको ऐसे फूड खाने चाहिए, ऐसे खाना खाना चाहिए जिसमें ये सारी चीज़ें हों, ये सारे सप्लीमेंट्स हों। जैसे ही इन सब चीज़ों की कमी हमारे बॉडी में होती है, हम लेज़ी फील करने लगते हैं, हमारा एनर्जी लेवल डाउन होने लगता है, हमारा मन नहीं लगता है काम में और हमें पता ही नहीं चलता है कि ये क्या हो रहा है। एक्चुअली में हम तो अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे शरीर में कम हो जाती हैं जिससे कि हमारा फोकस बिल्कुल ख़त्म होने लगता है और हम अपना गोल अचीव नहीं कर पाते हैं। तो ये तो बातें हो गई खाने पीने की। अब कुछ बात करेंगे हम एक्सरसाइज की। तो जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे बैठ के पढ़ाई करते रहते हैं, एक ही जगह पे बैठ के पढ़ते हैं। कुछ लोगों को लैपटॉप में बहुत ज़्यादा वर्क होता है तो वो कंटिन्यूअसली लैपटॉप पे वर्क करते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमारा बॉडी का मूवमेंट कम हो जाता है और जैसे ही हमारा बॉडी का मूवमेंट कम होता है तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी गड़बड़ा जाता है। अब हम कोई प्लांट तो है नहीं, अब हम कोई ट्री तो है नहीं कि हम खड़े रहें एक जगह पे और वी आर रूटेड।
ऐसी कोई हमारी जड़ें तो नहीं है, भगवान ने हमको जड़ें नहीं दी हैं, जबकि भगवान ने हमको पैर दिए हैं। इसका मतलब है कि हमको चलते रहना चाहिए हर समय। चलते रहने से, मूवमेंट करते रहने से बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारे अंदर आती रहती है। तो ये बात हो गई मूवमेंट की। तो इसी तरीके से हम बात करेंगे कि ये मूवमेंट हम किस तरीके से ला सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी एक्सरसाइज करें, छोटी-मोटी एक्सरसाइज भी हम कर सकते हैं, टहलने जा सकते हैं, या किसी को गेम्स स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो वो आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं। तो इन सब से भी हम अपने अंदर बहुत अच्छा हार्मोन्स का बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, और जैसे ही हमारे अंदर हार्मोनल बैलेंस होगा, हमारा फोकस भी इंक्रीज़ होगा। तो ये तो बात हो गई एक्सरसाइज की, खाने-पीने की, सनलाइट की बात हो गई। अब हम बात करेंगे कुछ दूसरे फैक्टर्स की जिस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्ट्रैक्शंस की। ऐसे कौन से डिस्ट्रैक्शंस हैं जिसके कारण से हमारा फोकस किल हो रहा है? ये है सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस। तो व्हाट आर दिस सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस? आपने देखा आज की डेट पे हर किसी के पास मोबाइल होता है, लैपटॉप होता है। हम बार-बार मोबाइल की तरफ हमारा ध्यान जाता है। नोटिफिकेशंस की तरफ हमारा ध्यान जाता है, चाहे वो यूट्यूब के नोटिफिकेशन हो, फेसबुक के नोटिफिकेशन है, इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशंस है। ऐसा पूरे दिन भर में हम जाने कितनी बार मोबाइल उठाते हैं, अपने फिंगर से टच करते हैं। तो ये एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन है, एंड दिस इज़ नोन एज सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। हर समय हमें लगता है कि ऐसा ना हो कि कोई चीज़ हमारी छूट जाए, ऐसा कोई मैसेज ना हो जो हमारा छूट जाए, और इस पीछे हम परेशान रहते हैं। तो ये भी हमारे डिस्ट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा कारण है। अब हम नेक्स्ट आते हैं इमोशनल क्लटर, physical clutter and mental clutter. So what is this physical, mental and emotional clutter? फिजिकल क्लटर की जहाँ हम बात करेंगे, तो हम ये बात करेंगे कि अगर जिस टेबल पे हम बैठ के पढ़ते हैं या जिस टेबल पे हम बैठ के काम करते हैं, वो टेबल प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमको पढ़ना तो फिज़िक्स है और हमने वहाँ पे चारों तरफ कुछ स्टोरी बुक्स भी रखी हुई हैं, कुछ पोस्टर्स लगा के रखे हुए हैं, मोबाइल हमारे बगल में है, खाने की चीज़ें भी हमारे बगल में रखी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती ही करती हैं। अगर आपके घर में भी चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड हैं और बार-बार आप उन अनऑर्गेनाइज्ड चीज़ों को देखते हैं, तो आपका मन नेचुरली उन चीज़ों पे जाता है और आपका फोकस कम होता है। तो ये तो बात हो गई एनवायरमेंटल क्लटर की, या वो जगह जो जिस जगह पे आपको बैठ के पढ़ना है, जिस जगह पे बैठ के आपको काम करना है, वो चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं है। आप एक टेबल पे एक ही चीज़ रखिए जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके उस काम के लिए, उस पर्टिकुलर टाइमिंग में। नेक्स्ट आता है मेंटल क्लटर। मेंटल क्लटर कैसा होता है कि कोई चीज़ हमको परेशान करना, बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में आना। जैसे जब हम वर्क में हैं, जब हम काम कर रहे हैं, तो उस समय हमारे मन में ये आता है कि हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, हम थोड़ा ज़्यादा हमको टाइम देना चाहिए। तो जिस समय हम वर्क कर रहे हैं उस समय हमको फैमिली की चिंता सता रही है, और जिस समय हम फैमिली के साथ एंजॉयमेंट के मूड में हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं, उस समय हमको अपने ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट की चिंता सता रही है या स्कूल के किसी काम की चिंता सता रही है। तो ये हो गया मेंटल क्लटर। अब बात करते हैं हम इमोशनल क्लटर की। इमोशनल क्लटर मीन्स जैसे अगर आज हमारी किसी से बात हो गई है, कुछ हॉट टॉक्स हो गई हैं, कुछ बहसबाजी हो गई है, कुछ फाइट हो गई है, और जब हम काम करने बैठे हैं तो हमको वही वही बातें माइंड में आ रही हैं, बार 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 बार। उसने ऐसा कह दिया था, ऐसा हो गया। कभी कभी हमको रोना भी आने लगता है, कभी कभी हमें बहुत गुस्सा भी आने लगता है। तो ये होता है इमोशनल क्लटर। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सारी बातें को बता रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे कि हमारे फोकस डिप्राइव होता है। मैं अपने दूसरे वीडियोस में आपको इन सभी चीज़ों का डिटेल चैप्टर बताऊंगी, जिससे आपको इनकी रेमेडीज़ भी मिलेंगी कि इन चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं। सिर्फ ये नहीं बताना है कि ये चीज़ें हैं जो कि हमारे फोकस को किल कर रही हैं, बल्कि हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इनका सलूशन क्या है, इससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं। तो ये सारी बातें तो हो गई इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल क्लटर की, लेकिन कुछ
एक हार्मोन है डोपामाइन। अगर हमारी बॉडी में डोपामाइन लेवल कम हो जाता है तब भी हमको परेशानी होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मोटिवेशनल हार्मोन हमारी बॉडी में होता है। नेक्स्ट है स्लीप डेप्रिवेशन। अगर हमको रात में नींद ठीक से नहीं आती है तब भी हम दूसरे दिन ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। एक और फैक्टर है और वो है लो एनर्जी लेवल। आपने देखा होगा कुछ लोग सुबह बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं लेकिन रात में ठीक से काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी लेवल लो हो जाता है। और कुछ लोग रात में बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं और मॉर्निंग में नहीं कर पाते हैं, तो क्योंकि उनका एनर्जी लेवल रात में ज़्यादा होता है। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए जो कि हमारे फोकस को किल करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक माई वीडियो। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा आपको किस टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए है, so that I can work on it. Please like and subscribe my channel. Thank you very much.